इज इट वर्थ कमिंग कैनेडा? यही काम करने तो तू गया ही क्यों? मेरा दोस्त की जब मैं स्टोरी देखता हूँ, वो तो वहाँ पे पोंछा लगा रहा है, वो तो वहाँ किसी स्टोर में काम, आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका भाई है, इतनी मेहनत क्यों करनी? कम एवरीवन, ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाली है। मुझे कनाडा में खुद 5 साल हो गए हैं, तो मैं वो बातें करूंगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की। इज इट वर्थ कमिंग कैनेडा? आजकल पहले की तरह नहीं है, सोशल मीडिया आ गया है। हमारे पूरे सर्कल में, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसका कोई ना कोई रिलेटिव या दोस्त कनाडा में होगा या किसी भी बाहर कंट्री में होगा। हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि यार ये बंदा बाहर जाके भी लेबर कर रहा है, यार वहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड बन रहा है, यार वहाँ जाके ये पोंछा लगा रहा है, वहाँ जाके ये स्टोर में काम कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है आने की? जो इंडिया में ऑडियंस बैठी है, पाकिस्तान में बैठी है, जो आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये बंदा बाहर गया हुआ है और हम लोग इसकी स्टोरी देखते हैं अपने दोस्त की, और भाई मेरा दोस्त की जब मैं स्टोरी देखता हूँ तो यार वो तो वहाँ पे पोंछा लगा रहा है, वो तो वहाँ किसी स्टोर में काम करता है। हम लोग बोलते हैं कि यार अगर तेरे को यही काम करने हैं तो तू गया ही क्यों? देखो, जो भी बंदा इंडिया से आता है, जो भी आपका रिलेटिव, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कजिन, जो भी आ रहा है, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे 4 कैटेगरीज में। इस कैटेगरी से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई भी इंसान एज अ स्टूडेंट आ रहा है, वो इंटरनेशनल फीस पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं आया था, जो मेरी फीस थी यहाँ पे एक सेमेस्टर की, वो थी अराउंड $8,000। अब $8,000 मतलब उस टाइम जो डॉलर था वो अराउंड 52 53 का होता था। आज 60 का हो गया है, वो 61 का भी हो गया है आज। लेकिन आप $8,000 को 52 53 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 लाख के करीब मेरी फीस है एक सेमेस्टर की। आप जब भी कोई भी इंडिया से आता है, लेट्स से वो अगर बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में या किसी डिप्लोमा में सर्टिफिकेट में लेके आता है, मैं अपनी बात करूँ, मेरे 8 सेमेस्टर्स थे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, लेट्स से आपके, मैं बोलता हूँ मास्टर्स के लिए आ रहे हो, या आपको कोई फ्रेंड मास्टर्स के लिए आ रहा है, उसमें उसके 4 सेमेस्टर्स हैं। मास्टर्स की फीस भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली वो 1.5 या 2 गुना होती है, लेकिन हम लोग उसे 15,000 से ही लेके चलते हैं। तो आपको इंडिया से अपनी फीस पे करनी है स्टार्टिंग की 1 साल की, मतलब आप अपनी 2 फीस पे करोगे, जो कि हो गए 8 लाख। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपको बोलती है, वो बोलती है कि आप यहाँ पे GIC लेके आओ। GIC मतलब आपको एक फिक्स अमाउंट लेना पड़ता है। GIC मोर लाइकली आप कर लो, एक FD अपनी बना के लाओ यहाँ पे, और वो FD बैंक में हम कंट्रोल करेंगे। वो होती है, मान लो $10,000 है, तो आप $10,000 अपने बैंक अकाउंट में, वहाँ से इंडिया में से आप अपने कनाडा के बैंक अकाउंट ओपन कराओ और उसमें आप $10,000 पे कर दो, और हर महीने 1 साल तक आपको वो अमाउंट डिवाइड होके मिलता रहेगा। तो आपको वो पे करना पड़ता है। ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। जो स्टूडेंट यहाँ पे 12th के बाद आ रहा है, वो कम से कम 2 साल का डिप्लोमा ले रहा है, या फिर 3 साल का डिप्लोमा ले रहा है, या फिर वो 4 साल की डिग्री ले रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने फंड्स की अवेलेबिलिटी है। अब आप उसमें क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप यार अगर आपकी फीस आज के टाइम पे फीस 10,000 हो गई है और डॉलर हो गया 6 का, वही 4 लाख अब 6 लाख हो चुके हैं। आप एक सेमेस्टर के 6 लाख अगर दे रहे हो और आप 4 सेमेस्टर्स के लिए आते हो, मिनिमम 12th के बाद कोई भी आ रहा है, 4 सेमेस्टर का डिप्लोमा होता है, उससे छोटा वो आ ही नहीं सकता। तो कोई भी आपका दोस्त अगर वो आ रहा है, तो वो 4 सेमेस्टर्स की फीस उसे पे करनी है। अब रूल क्या है कि इंडिया में आप 1 साल की फीस पे करोगे, मतलब 2 सेमेस्टर्स की फीस आपने इंडिया में पे कर दी। अब उस बंदे ने 12 लाख इंडिया में पे कर दिया और 6-7 लाख उसकी GIC है, जो वो उसने अपने अकाउंट में डाल दी, 18 से 20 लाख उसके हो गए। अब हम आते हैं वापस कैटेगरीज पे। अब मैंने इसमें 4 कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो होगी यार जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब जो अगर इंडिया में देखो उनकी अच्छी इनकम है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग अपनी फीस इंडिया से पे कर देंगे और उनकी GIC हो गई, और इंडिया से केवल 1 साल की फीस पे करिए। जो बाकी की फीस है, चाहे वो 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई, वो आप अपनी फैमिली से मंगा रहे हो कि अब 1 साल हो गया, मेरी फीस ड्यू हो गई है और अब मुझे वो फीस पे करनी है, तो आपको वहाँ से पीछे से पैसे आ गए। अब मंथली एक्सपेंसेस भी तो होंगे। आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, तो आप वहाँ पे खाओगे, पियोगे, अपना फ़ोन चलाओगे, जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं। अब अगर मैं यहाँ टोरंटो की बात करूँ, जब मैं आया था तो $1,000 में अच्छे से काम हो जाता था एक स्टूडेंट लाइफ में। वही कॉस्ट ऑफ लिविंग कनाडा की, टोरंटो की आपने बहुत सुना होगा, रील्स में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा। अब वो 1,500 से 2,000 आ रही है। मतलब अगर आप कन्वर्ट करो 60-61 से, तो अराउंड 1 लाख महीने के आपको चाहिए यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि अगर आप 3 साल के कोर्स के लिए आए हो या फिर 2 साल के कोर्स के लिए आए हो, इंडिया से आपके पेरेंट्स ने आपकी फ़ीस पे कर दी है, फिर आपकी GIC आती है, थोड़ा बहुत बंदा उससे अपना खर्चा निकाल लेता है, जो कि $10,000 है। अब सवाल होता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस जो कि 1 लाख हैं, वो कहाँ से आएंगे?
अब आप उसके लिए क्या करते हो? अब मैंने फिर वही कैटेगरी 1 के साथ क्या होगा, जिनके पेरेंट्स अच्छा अर्न कर रहे हैं और जो फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो अपने बच्चे को वहाँ से भेज देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनका भाई, जिनकी फैमिली पीछे से एक्सपेंसेस भेज देते हैं। अब उन लोगों के लिए क्या है, कैटेगरी 1 के लिए उनकी फीस भी आ गई, उनकी जो फर्दर फीस है, इंडिया से 1 साल की आई है, उनकी जो दूसरे साल की, तीसरे साल की फीस है वो उनको मिल रही है। और उनके पेरेंट्स ने बोला हुआ है कि काम की इतनी टेंशन नहीं लेनी, लग रहा है पार्ट टाइम ठीक है, नहीं लग रहा कोई बात नहीं, महीने का तुम्हें भेज रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस स्टाइल से चलना है तो आप इसको देख लो अराउंड कि अगर आपका 3 साल का भी अगर आप कोर्स ले रहे हो तो आपको उसके लिए 2,1500 से आप 3 साल में हो गए 36 मंथ्स। आप 36 से 1500 को मल्टीप्लाई कर लो, अराउंड $50,000 आपको अपनी लिविंग के लिए चाहिए अगर आप कुछ भी जॉब नहीं करते पार्ट टाइम। और उसमें से आपकी जो फीस आनी है 4, उसकी मैंने स्टार्टिंग में वैसे फीस 10,000 हो गई है, पर आप 8,000 लेके चलो। 8,000 इंटू 6 सेमेस्टर्स हैं आपके, 6 इंटू 8 48 प्लस 50 मतलब अराउंड आपका 100,000, $1,00,000 आपको चाहिए अगर आपको जॉब नहीं करनी है, आपको केवल आना है, स्टडी करनी है और आप एक स्टूडेंट की तरह नॉर्मल रह रहे हो। अब $1,00,000 अगर आप वैसे देखो तो अराउंड हमारे बनते हैं 60 लाख 61 लाख। और यार ये हमने ऑन पेपर कैलकुलेशंस करी हैं, लेकिन जब आप रियल में रहते हो, अपनी फैमिली से मिलने जाते हो और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसेस होते हैं आपके, तो मोटा मोटा 65 to 70 लाख आप इसे मानो। उस केस में कि आपकी फैमिली बहुत वेल ऑफ है और आपको कोई टेंशन नहीं है, आप कोई पार्ट टाइम नहीं कर रहे हो, आप आराम से यहाँ पे रह रहे हो। अब मैं बात करूंगा कैटेगरी नंबर 2। दूसरे आते हैं काइंड ऑफ, मैं बोलूंगा अपर मिडिल क्लास या फिर एक मिडिल क्लास लोग। उस कैटेगरी में क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं वो ये बोलते हैं कि यार देखो, हमने इंडिया से फीस पे कर दी है और हम आपके आगे भी फीस पे कर देंगे, लेकिन जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आप खुद निकालो, उसको हम नहीं कर सकते कि हम यहाँ से इंडिया में बैठे हुए 1 लाख महीना नहीं भेज सकते तुझे अगले 3 साल तक। अब जो फीस है, जितनी भी तेरी मतलब 30 लाख 40 लाख जो तेरी फीस बनती है, उसको हम पे कर रहे हैं, तुझे उसमें फीस पे करने की कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है गाइस, ये अपनी हो गई कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी 3 क्या है कि यार आपके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे, आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है या आपने लेट्स से आपके पास कोई सेविंग थी पूरी लाइफ की, आपने उसे लगा दिया है और आपने वहाँ से 2 फीस जैसे तैसे करके भर दी अपने बच्चे की, और उसके बाद आपने उसकी GIC पे कर दी और उसके बाद आपने उसे भेज दिया कि भाई आगे की फीस भी तेरे को निकालनी है और लिविंग एक्सपेंस भी तुझे देखने हैं, हमने तेरे को भेज दिया है, बस हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब यार उस केस में क्या होगा, अब उस बंदे के लिए जो आज आया है, उसके 2 सेमेस्टर हैं, उसे 2 सेमेस्टर के बाद अपनी $10,000 की फीस भी जमा करनी है। उसके 4 महीने बाद 6 महीने बाद जो उसका सेकंड सेमेस्टर है, उसे उसकी भी फीस जमा करनी है और उसे साथ साथ अपने लिविंग एक्सपेंस भी निकालने हैं। तो उसके ऊपर जितना प्रेशर है आप सोच के देखो। अब उस केस में क्या होता है, बहुत से बंदे जो आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, वो लोग ड्रॉप ले लेते हैं। उन्होंने 1 सेम करा, 1 ड्रॉप ले लिया, 1 सेम करा, 1 ड्रॉप ले लिया। किस लिए कि यार ड्रॉप मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो जो सेमेस्टर का है, मतलब आपने ये खाली टाइम ले लिया 4-6 महीने का, उसमें आप अपनी फीस जमा करते हैं। वो लोग फुल टाइम काम करेंगे, वो अपना खर्चा निकालेंगे, अपनी फीस उसमें निकालेंगे, फिर जब उनकी फीस जुड़ जाएगी फिर वो उसको पे करके फिर वो कॉलेज जाके स्टडी करेंगे। तो ये आ गई अपनी कैटेगरी 3। आप उसमें उनका प्रेशर देखो भाई। कैटेगरी नंबर 4 जिसको मैं बोलूँगा कि जो बिल्कुल पुश करके आते हैं। अब ये कैटेगरी बिल्कुल नीचे है, नीचे इन द सेंस कि सबसे हार्ड वर्किंग कैटेगरी आप इसे देख सकते हो। अब ये वो लोग हैं यार कि वो इंडिया से आ रहे हैं और उन्होंने चाहे एजुकेशन लोन पे कह लो या फिर उन्होंने किसी से लिए हैं पैसे कि यार 10-15 लाख का हिसाब कर दो, बस मैं यहाँ से बच्चे की 2 फीस भर दूँ और GIC वो आते ही भेज देगा कि जो उसकी $10,000 हैं वो हर महीने वापस भेजता रहेगा, उससे हम आपकी किस्तें या कोई भी चीज़ भरते रहेंगे और आप बस स्टार्टिंग में 10-15 लाख कर दो और वो बच्चा यहाँ पे आ जाता है। और उस बच्चे को ना फीस का सपोर्ट है ना उसको GIC का सपोर्ट है, क्योंकि पहले 3 केसेस में क्या है कि आपकी GIC एटलीस्ट आपको ये होता है कि यार 10,000 की GIC भी तो है, मैं उसे खर्च नहीं करूँगा, मैं पहले दिन से अपने एक्सपेंसेस खुद निकालूंगा और उस 10,000 को मैं अपनी 3rd फीस में पे कर दूंगा। लेकिन इस केस में क्या बनता है, वो जो सारी जो आपकी फीस है आपको खुद निकालनी है, आपको अपनी GIC रिटर्न करनी है। तो अब आप पूरे अपने ऊपर, यू आर ऑन योर ओन और सारे एक्सपेंस आपको खुद देखने हैं। अब सवाल आता है कि यार क्यों आना है फिर, अगर इतना ही मुश्किल है और इतनी मेहनत क्यों करनी है कि जब आपको फीस भी निकालनी है, आपने पैसे भी किसी से उधार लिए, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है। सिंपल सा सॉल्यूशन है अपने लिए।
किसी के केस में बात अप्लाई नहीं होती है, लेकिन जैसे अगर मैं फोर्थ कैटेगरी की बात करूँ, थर्ड कैटेगरी की बात करूँ, जो कहीं ना कहीं से पैसे लेके आए हैं या फिर जिनके पेरेंट्स ने वन टाइम फीस कर दी, बाकी उन्हें खुद निकालना है। भाई देखो, जो अगर पैसे लेके आ रहा है 10-15 लाख, इसका मतलब फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल तो नहीं है बैक होम। उसके पेरेंट्स को ये बात पता है कि चल ठीक है यार, हमने इसे भेज दिया, और शुरू के 2 साल 3 साल जैसे तैसे करके पैसे वहाँ ये उधार लेके, वहाँ क्रेडिट कार्ड से, वहाँ हफ्ते के 50-50 60-60 घंटे काम करके, वहाँ डिलीवरी करके, वहाँ कुछ ना कुछ करके, ये एक बार जब ग्रेजुएट हो जाएगा, जब ये 3 साल बाद ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? उसके बाद शायद उसे 1 साल और लगे, अगर हम कैटेगरी 4 की बात करें, शायद उसे 1-1.5 साल और लगे अपना जो उसका लोन है उसको उतारने में। लेकिन उस 4 साल के बाद वो यहाँ पे कनाडा में परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पीआर काइंड ऑफ इजीली मिल जाती है। वो यहाँ पे पीआर हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी इंटरनेशनल फीस है वो बहुत लो हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अगर हम लोगों के लिए जो इंटरनेशनल फीस है वो 20,000 है, तो यहाँ के स्टूडेंट के लिए वो 4,000 है, 5,000 है, मतलब आधे से भी कम, 1/4 मान लो, 1/3 मान लो। 3 साल कैसे भी करके मुझे निकालने हैं, इस 3 साल मुझे मेहनत करनी है। उसके बाद मैं अपना लोन करके फिर मैं आगे अपनी फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ नॉर्मल डोमेस्टिक फीस पे। अपनी मैं स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरी जॉब कहीं अच्छी जगह लग सकती है, और उसके बाद मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहाँ पे हम मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर ही एज अ लेबर जाते हैं कि यार मुझे वहाँ जाना है और मुझे वहाँ पे चौकीदार की नौकरी लग गई है, या फिर मुझे वहाँ पे लेट्स से किसी मैकेनिक की जॉब लग गई है। यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी स्टूडेंट है, पड़ोसी है, वो लेबर तब ही कर रहा है, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है, चाहे वो यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। वो भाई डिलीवरी, सिक्योरिटी गार्ड और मेहनत तब तक ही कर रहा है जब तक उसकी स्टडीज़ चल रही हैं, क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर है। और वो भी हर बंदा नहीं कर रहा है, वो केवल वो कर रहा है कि यार जो मिडिल क्लास है उसने जैसे तैसे करके अपने आप को पुश करके एक स्टेप लिया है, उसने थोड़ी सी, मैं कहूँगा थोड़ा करेज दिखाया है कि चल यार जो होगा देखा जाएगा, एक बार बाहर भेज देते हैं, एक बार बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखा जाएगा, चाहे ड्रॉप कर लेंगे, चाहे 60 घंटे, चाहे 70 घंटे, थोड़ा पैसे दोस्त से ले लिए, कुछ भी करके एक बार बस ये 3 साल, ये एक फेज़ निकल जाए, उसके बाद मुझे ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं दे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना यार कैसी लगी, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगा है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे और बात करूं, तो ज़रूर लिख के बताना। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो भी मुझे बताना। थैंक यू गाइस।